हे गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जैसे आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको जो फॉरेक्स इन्फॉर्मेशन है, अगर आप दुबई ट्रैवल करने वाले हो राइट कभी भी, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स के रिलेटेड, वो सब में चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे मतलब बेसिकली देख सकते हो, यहाँ पे बुक माई फॉरेक्स से यहाँ पे मुझे एक कार्ड मैंने परचेस किया हुआ है, ओके, अप्लाई किया हुआ है। और सेकंड आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक पॉकेट रखा है, तो इसके अंदर बेसिकली कैश है। सो दोस्तों, बेसिकली अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हो दुबई के लिए स्पेसिफिकली, या कोई और भी, तो आपको अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको जो करेंसी है बेसिकली आपको कैश में रखनी चाहिए, ओके। और प्लस आप कोई कार्ड जो भी है फॉरेक्स जो कार्ड होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैश भी इंपॉर्टेंट है। लेट से अगर कभी कभी आपका कार्ड गुम हो गया या फिर वो नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली जो कैश है वो आपको काफ़ी हैंडी होगी और ईजी टू यूज़ होगी, ओके। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली अभी कि मैंने कैश कैसे अप्लाई की है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसके अंदर मुझे ये बेसिकली ये जो कैश है ये भी मैंने बुक माई फॉरेक्स से ही बुक किया था। तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। उनका जो बेसिकली जो लिंक है वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके उनका अपना जो भी डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हो, भर सकते हो, या फिर उनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको आप डायरेक्टली कॉल करके आपका जो भी ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हो। तो जो भी आपको ईजी लगे आप वो बेसिकली चूज़ कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले मैंने कैश की ऑर्डर दी थी, और कैश के लिए मैंने टोटल जो है वो 50,000 रुपीज़ है वो मैंने कन्वर्ट किए थे INR टू उनका जो दिरहम है उसके अंदर, ओके। तो AED के अंदर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो कैश है वो भी मुझे दोस्तों घर पे डिलीवर हो गई है, मतलब घर पे ही उन्होंने होम डिलीवरी हमको ये दिया था। तो बेसिकली जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। आपको कैश के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं ये करेंसी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मुझे ये 100 की एक नोट है, और फिर ये 1 2 3 और 4, तो ये चार आप देख सकते हो 500 के नोट, और ये एक 100 की नोट, मतलब 2100 रुपीज़ जो है मुझे मिले हैं आफ्टर एक्सचेंजिंग अराउंड 50,000 रुपीज़ आसपास बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी करेंसी का जो रेट होगा, ओके, जिस टाइम पे आप बुक करने वाले हैं उसके हिसाब से आपको वो लोग जो भी करेंसी है वो दे देंगे। इसके ऊपर नॉर्मल चार्जेस जैसे 150 रुपीज़ एडिशनल चार्ज लगा था, जो भी उनका सर्विस चार्ज और जो GST रहता है उसके हिसाब से, ओके। तो प्रोसेस दोस्तों काफ़ी ईजी है। सबसे पहले जैसे आप मतलब बुक करोगे, आपका ऑर्डर दोगे कॉल करके, या फिर जो भी लिंक है उसके ऊपर भी जाके आप खुद रजिस्टर कर सकते हो और जो भी ऑर्डर है प्लेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है। अगर आप कैश अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका जो टिकट है वो रिटर्न टिकट होना चाहिए, ओके, और थर्ड आपका वीज़ा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैश चाहिए ये आपको होम डिलीवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप ये ऑर्डर प्लेस करोगे तो उनको पूछो कि ये होम डिलीवर होगा, या फिर लास्ट मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए कि वो बोलेंगे आप पिकअप करने के लिए आ जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये मुझे प्रॉपर होम डिलीवर घर पे आके उन्होंने ये हमें मतलब कैश दी मैंने उनको। और ये भी जो बेसिकली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ये कैश ऑन डिलीवरी था, मतलब मैंने जो 50,000 रुपीज़ उनको पे किए वो मैंने कैश में उनको ये मतलब घर पे आने के बाद उनको जैसे दिए हैं, और उन्होंने मुझे ये फिर अमाउंट है वो उतनी मुझे अमाउंट यहाँ पे कैश में दे दी। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस था। और अगर आप डे टू डे बेस बिजी होते हो तो आपने को टाइम नहीं मिलता है, तो आप ये बुक माई फॉरेस्ट के थ्रू ईजिली जो कैश है वो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको घर बैठे ही ये मिल सकते हैं। अभी दूसरी चीज़ है दोस्तों, बेसिकली मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ दुबई, और उसके लिए ये 2100 रुपीज़ 21 मतलब 100 जो AED के अंदर है वो मैंने लिए हैं। मतलब ज़्यादा भी अमाउंट नहीं और बहुत कम भी नहीं है, मतलब जो मुझे लगता है, बिकॉज जितना मैं स्पेंड करने वाला हूँ उसके हिसाब से। और एडिशनल जो बाकी चीज़ है वो आप ये जो फॉरेक्स कार्ड है उसके अंदर आप डाल सकते हो। तो बेसिकली ये जो फॉरेक्स कार्ड है वो भी मैंने बुक माई फॉरेक्स से अप्लाई किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये मेक माई ट्रिप का ग्रुप कंपनी है। तो ये जो मैंने ऑर्डर दिया है ये मैंने इसके अंदर जो लोडिंग अमाउंट है, मतलब जब आप कोई भी फॉरेक्स कार्ड बेसिकली अप्लाई करोगे बुक माई फॉरेक्स पे, तो वो आपको पूछेंगे आपको इसके अंदर कितना अमाउंट लोड करना है। तो 50,000 1 लाख वैसे आप कर सकते हो। अगर 50,000 आप करोगे तो आपको उसके अंदर सर्विस चार्जेस लगते हैं, तो और 1 लाख के ऊपर सर्विस चार्जेस वगैरह नहीं है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 लाख रुपीज़ का जो मतलब ट्रांसफर है वो मैंने INR टू AED के अंदर किया, और मुझे समथिंग अराउंड 4,800 के आसपास, मतलब अप्रॉक्स मुझे जो भी मतलब AED है वो मिला है। तो ये है इसका प्रोसेस। अगर मैं बताऊं दोस्तों वो भी सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं लगती है, ओके। तो अगर आपका वीज़ा नहीं भी होगा फिर भी आपको आपका पैन कार्ड उसके अंदर लगेगा, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, आपको आपकी एयर टिकट है वो लगेगी, और आपको पासपोर्ट है वो भी लगेगा।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली कैश के लिए भी पासपोर्ट लगेगा, इनकेस अगर मैंने मिस किया है तो पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों के लिए, ओके। लेकिन जो वीज़ा है वो मैंडेटरी नहीं है अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। तो जो कार्ड है वो भी आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कंफर्म करूंगा या फिर बताऊंगा आपको कि आप जो उनके कस्टमर कह रहे हैं उनसे कंफर्म कराओ कि आपका जो एड्रेस है वहाँ पे ये कार्ड डिलीवर होगा या नहीं होगा। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा जो एड्रेस था उसके हिसाब से कैश तो डिलीवरी हो गई थी मुझे, लेकिन कार्ड के लिए उन्होंने बोला वो होम डिलीवरी नहीं होगी, आपको पिकअप करने आना पड़ेगा, जो कि 7 से 8 किलोमीटर दूर था पिकअप पॉइंट, और वहाँ से मुझे मतलब ये बेसिकली कार्ड जो है पिकअप करना पड़ा। सो दोस्तों वो हो गई मतलब बेसिकली कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन। सो ये कार्ड है बेसिकली दोस्तों ये येस बैंक के साथ इनका टाइप है, और ये मल्टी करेंसी कार्ड है। मतलब जिस कंट्री में आप जाओगे उस हिसाब से आप जो बुक माई फॉरेक्स है वहाँ से आप वो करेंसी जो है लोड कर सकते हो। जैसे अभी मैं मतलब दुबई जाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी इनका AED है उसके अंदर मैं ट्रांजैक्ट करके वो जो करेंसी उसके अंदर डाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर सपोज अगर आपकी कोई करेंसी इसके अंदर बच जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो आप इजीली उसको फिर से अनलोड भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको लोडिंग अनलोडिंग जो फीचर है वो भी मिल सकता है। तो इजीली मतलब आप इट इज़ लाइक ए प्रीपेड कार्ड, जितना भी आप अमाउंट डालोगे उसके हिसाब से फिर आप इसको अनलोड भी कर सकते हो, और फिर कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से जो भी है करेंसी परचेस करके आप लोड कर सकते हो। सो दोस्तों ये वीज़ा कार्ड है, तो मोस्टली हर जगह पे जहाँ जहाँ पे वीज़ा एक्सेप्ट होता है मतलब कार्ड्स, तो वहाँ पे ये चल सकता है। और यहाँ पे कुछ इनके फीचर्स जो है मतलब बेसिकली दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो है इसके अंदर आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप मिलेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे 0 फॉरेक्स मार्कअप है। तो नॉर्मली अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, यहाँ पे अगर आप जाके आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं जो आपका इंडियन है, तो आपको वहाँ पे जो फॉरेक्स चार्जेस है वो काफ़ी लग सकते हैं। तो अगर आपको वो मतलब बचाना है तो डेफिनेटली आपको कोई भी एक फॉरेक्स कार्ड जिसमें 0 मार्कअप होता है, मार्कअप फीस होती है, वो आपको लेके जाना मतलब काफ़ी ज़रूरी है। और मैंने बेसिकली ये बुक माई फॉरेक्स से ये जो कार्ड है वो मैंने परचेस किया है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो ऐसा मतलब आपको ये कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, बुक माई फॉरेक्स, और यहाँ पे येस बैंक लिखा हुआ है। इसको मैंने बेसिकली नंबर जो है ये हाइड करके रखा है। तो इस तरीके से आपको ये कार्ड देखने के लिए मिलेगा। मतलब बुक माई फॉरेक्स का कार्ड है वो हम लोग ओवर द एप्लीकेशन हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको अब जो एप्लीकेशन है उनका वो दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये है बुक माई फॉरेक्स का एप्लीकेशन यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन कर लिया है। अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको आपका जो नंबर होगा उससे आपको बेसिकली लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्ड है लिंक करने के लिए बता रहा है। तो ये जो कार्ड है दोस्तों मुझे बुक माई फॉरेक्स से इमीडिएटली डिलीवर हो गया। आई मीन लाइक पिकअप पॉइंट पे जाके मुझे इसको पिकअप करना पड़ा। तो ऑन द सेम डे जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, इवनिंग में मुझे कार्ड मिल गया, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको 24 आवर के बाद ये आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हॉनेस्ट ये शाम को ये कार्ड मुझे डिलीवर हुआ, और नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आ गया कि ये जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है, और इसके अंदर जो भी अमाउंट मैंने डाला था 1 लाख रुपीज़ के, उसके हिसाब से जो AED जो है अमाउंट वो उतनी लोड भी हो चुकी है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनका जो सर्विस था वो काफ़ी मतलब फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने मुझे बताया मतलब बेसिकली, ठीक है। तो अभी चलिए इसको हम लोग लिंक करते हैं। तो आपको जैसे एक कार्ड मिलता है दोस्तों, तो कार्ड के ऊपर आपको इसका एक किट नंबर वगैरह होता है वो आपको मिलेगा, और वो आपको यहाँ पे डालना होगा। पिन मतलब वो जो किट नंबर है वो डाला, तो आगे मुझे यहाँ पे क्रिएट ऐप पिन ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो अभी हमें नेक्स्ट जो है ऐप पिन जो है वो हमें क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने जो भी सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो कर ली है, और आप यहाँ पे मैनेज कार्ड के अंदर आप देख सकते हो ये जो कार्ड है ये आपको जो है वर्चुअली इस तरीके से आपको दिख सकता है, और सेम कार्ड जो फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास ये आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार्ड की जो डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जहाँ पे आप आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो आप देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो कार्ड ट्रांजैक्शन मैंने किया है। तो जब मैंने ये परचेज़ किया है कार्ड, तो उस टाइम पे मैंने 1 लाख रुपीज़ इसके अंदर लोड किए थे। तो वो 1 लाख रुपीज़ INR के अंदर मैंने लोड किए, और मुझे 4376 जो दिरहम है AED वो मुझे एज़ पर द मार्केट रेट उस टाइम पर था, उस टाइम पे मुझे मिले हैं। इसके अलावा आपको जो भी नए टॉपअप करने हैं वो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। सो ओवरऑल मुझे जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसके साथ जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आपको ट्रांजैक्शन एक्टिवेट रखने हैं एक्टिवेट रख सकते हो। ATM ट्रांजैक्शन, POS ट्रांजैक्शन, जो भी है सब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इजीली जो है आप मैनेज कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली मतलब एप्लीकेशन है वो इट इज़ सेम लाइक जैसे अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसी तरीके से ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे ऐप आपको मतलब ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप डिटेल में जाके बाद में उसको जो है एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन फ्रॉम अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर बात करूँ तो मुझे ये पर्सनली जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा। इसके अंदर कुछ ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह भी
बहुत सारी होती है, तो आप मतलब डेफिनेटली जाके जो भी ऑफ़र्स वगैरह सब मतलब देख सकते हो क्या क्या है, अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो। इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी आप इसको मतलब कार्ड को स्वाइप करोगे तो जो भी ट्रांजैक्शंस है वो रियल टाइम में यहाँ पे सिंक होंगे। जितने भी मैं चीज़ें यूज़ करूँगा यहाँ पे जो डिडक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ऑफ़र्स वगैरह हैं वो भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। ऑफ़र्स को देख के अगर आपके पास वो रिलेवेंट चीज़ें हैं तो आप जो ऑफ़र्स है, करंट ऑफ़र्स का बेनिफिट जो है वो आप डेफ़िनेटली इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो। सो दोस्तों, एप्लीकेशन तो काफ़ी अच्छा है और आई होप ये जो वीडियो भी था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ये लगा होगा। तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज़ ऐसे ही जो मैं वीडियोज़ है कंज्यूमर सेंट्रिक वो मैं बनाते रहता हूँ और आपके साथ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करने का ट्राई करता हूँ। तो टिल देन गाइज़, कीप वॉचिंग कंज्यूमर ज़िला एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।